मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीटेक के स्टूडेंट्स से बीएससी के स्टूडेंट्स की विशेष रिक्वायरमेंट थे कि सब मैट्रिक्स टॉपिक को भी पढ़ाइए, तो मैट्रिक्स टॉपिक पर भी मैं बात करता हूं। मतलब बीएससी के ही और बीटेक के हिसाब से ही बात करूंगा, यानी काफ़ी जिस तरह से ब्रॉड में पढ़ाया जाता है उसी तरह से पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास उस तरह के संसाधन नहीं है, मेरे पास तो साधारण चीज़ें हैं, साधारण तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, साधारण बोर्ड पर होती है, लेकिन उनका काफ़ी रिक्वेस्ट था, इसीलिए फिर हम लोग इसमें आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैट्रिक्स पर। तो पहले हम जानें कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है? कुछ नंबर्स होते हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक नंबर्स होते हैं। चलिए, तो मैंने लिख दिया पहले, यहाँ पर हमने बताया कि कुछ नंबर्स होते हैं, तो ये मैंने लिख दिए नंबर्स। अब इन नंबर्स के साथ में क्या होता है, ये नंबर्स अरेंज्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अरेंज्ड किए जाते हैं। ये नंबर्स होते हैं जो नंबर्स अरेंज किए जाते हैं। किस में अरेंज किए जाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस या वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। तो चलिए ये अरेंज कर दिए। कैसे कैसे में? हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस इसमें इनको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। अभी अरेंज करके दिखाऊंगा मैं, इनमें किया जाता है। और इन नंबर्स को जब ये नंबर्स आ जाते हैं तो इन्हीं नंबर्स को क्या कर दिया जाता है? क्लोज्ड कर दिया जाता है। इन्हीं नंबर्स को क्या कर दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें क्या कर दिया जाता है? पहले नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में क्या किया गया? इनको अरेंज किया गया और इनको क्लोज कर दिया गया। क्लोज कर दिया। किसमें क्लोज कर दिया? अब देखिएगा, जो क्लोज किया गया इसमें, या तो क्लोज इसमें इस तरह से आपका ब्रैकेट ले लिया, बिग ब्रैकेट ले लिया, लार्ज ब्रैकेट ले लिया, या इसी को ले लिया स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से ले लिया, या और आपका ये इस तरह से जैसे डबल मोड वाला सिंबल लगाते हैं, इस तरह से ये ले लिया। इस तरह से सिंबल में को जो है नंबर्स को अरेंज कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में। तो इसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा जाता है? रोज कहा जाता है। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है कॉलम्स। इनको क्या कहा जाता है? कॉलम्स कहा जाता है। ये कॉलम है। अब देखिएगा, इसको जब डिनोटेड करते हैं तो डिनोट किससे करते हैं? एंड इसे जो डिनोटेड किया जाता है, एंड डिनोटेड, चलिए डिनोटेड बाई, किसके द्वारा डिनोटेड करते हैं? कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोटेड किया जाता है इनको, कैपिटल लेटर्स। और कैपिटल लेटर्स जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल डी हो गया, एंड सो ऑन और भी। तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इसके नोटेशन को हम लोग के चलते हैं, कैसे होगा? चलिए, तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हम लोग लेने लगे ए है। मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास ए है। इसका मतलब इसमें क्या होंगे? पहले हम इस पे जाते हैं, ये नंबर्स होते हैं जो अरेंज किए जाते हैं। नंबर्स होते हैं जो अरेंज किए जाते हैं। तो चलिए, नंबर्स अरेंज किए जाएंगे तो किस तरह से अरेंज किए जाएंगे? सपोज कर लीजिएगा, मैं लाइन के द्वारा भी दिखा रहा हूं। ये वर्टिकल लाइन थी आपकी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अभी हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहली हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तीसरी हो गई, एंड सो ऑन। और ये हमने मान ली हॉरिजॉन्टल लाइन ये है लास्ट में आपकी, ये हमने जो भी एम भी मान ले या एन भी मान ले, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमने ले लिया यहाँ से। अब इस तरह से यदि हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से हम R1 से डिनोट कर दें, इसे R2 से डिनोट कर दें, इसे R3 से डिनोट कर दें, एंड सो ऑन। इसे हमने डिनोट कर दिया RM से। ये mth हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्या होता है इस तरह से, और अब आपके क्या होंगे? वर्टिकल लाइंस की बात हो रही थी। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों में अरेंज किए जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपने ड्रॉ कर ली, अब हम क्या करेंगे? वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर लें। तो चलिए, पहली वर्टिकल लाइन आपने ये ले ली,
पहली वर्टिकल लाइन आपने ये ले ली, इस वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन आपने ये ले ली, या थोड़ा सा और उधर ले लेते हैं, ये ज्यादा नजदीक हो जाएगी। दूसरी वर्टिकल लाइन आपने ये ले ली, तीसरी वर्टिकल लाइन आपने ये ले ली, एंड सो ऑन, और हम आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ पर जो आपने वर्टिकल लाइन ले ली, ये कौन सी लेगी, हमने मान लिया एनवी वर्टिकल लाइन ले ली। तो इसको यदि हम लेना चाहें तो इनको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोला जाता है, इनको कॉलम बोला जाता है। तो चलिए इसे हमने डिनोट कर दिया C1 पहले को, इसे डिनोट कर दिया C2, इसे डिनोट कर दिया C3। देखिए नीचे से हम लोग ले रहे हैं और ये लास्ट में हमने मान लिया ये कौन सा है, Cn है। अब यहाँ पर हम इसके एलिमेंट ड्रॉ की बात करेंगे, यानी एलिमेंट भरने की बात करेंगे, किस तरह से एलिमेंट आप भरेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, वही मुख्य होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये ली है आपने इधर, ये किसको शो कर रही है, रोज को शो कर रही है, और जो ये इधर आपने जो लिया है ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, कॉलम्स को शो कर रहा है। तो इस तरह से वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या कर लेते हैं, जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से आप एक मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट किस तरह से भरे जाएंगे ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एलिमेंट आप IAJ के ही फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन भरते समय आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैं एक नया सिंबल दूंगा, और ये नया सिंबल जो दूंगा वो किससे दूंगा, उससे दूंगा मैं जो है R और C के फॉर्म में। तो चलिए पहले से भरने से पहले हम लोग ये भी समझ लें कि ये मैट्रिक्स पर अब हम लोग जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि जो है यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, फिर इसे मैं डिटेल में ले लूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया कि हमारे जो एलिमेंट इसमें भरे जाएंगे वो किसके, ARC के फॉर्म में भरेंगे, ARC। यानी कहने का मतलब यहाँ पर R का मतलब होता है रो और C का मतलब होता है कॉलम। R का मतलब होता है रो और C का मतलब होता है कॉलम। अभी मैं भर के बता रहा हूँ एंट्री कितनी होंगी, क्या ऑर्डर होगा, उस पर मैं बाद में बात आएगा, क्योंकि पहले मैं पूरे मैट्रिक्स को फॉर्म कर दूं, पूरे मैट्रिक्स को क्या करना है, फॉर्म कर दें, उसके बाद फिर हम इस पर डिटेल में आ रहे हैं। अभी लौट के फिर डिटेल में आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, हमें किससे भरना है, ARC के माध्यम से भरना है। R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो प्लेस है, जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों, यहीं पर हमको ये भरने हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा रो है ये कौन सी रो है, पहली रो है और पहला कॉलम, पहली रो है पहला कॉलम। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी रो है, यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, फिर ये देखिएगा ये पहली रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर एलिमेंट कौन सा आएगा, यहाँ पर एलिमेंट की बात करेंगे तो पहली रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कौन सा ले रहे थे, यहाँ पर nth, ये तो पहली रो और nवां कॉलम, ये एलिमेंट क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे हम और भी भर लेते हैं, और कौन कौन से लेंगे, दूसरा वाला इसको अब हम लोग ले लें। यहाँ पर ये कौन सा है, पहली रो आपने कर ली पूरी। अब ये दूसरी रो के एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरी रो पहला कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दूसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम। और यहाँ पर एंड सो ऑन हम यहाँ पर लगा के चलें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूसरी रो और ये nवां कॉलम। देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट आ गया। इसी तरह से एलिमेंट्स की इनकी आप क्या करेंगे, एंट्रीज कर लेंगे, एंट्रीज कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ, एंट्री करके मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब शायद आपको ये एलिमेंट्स भरने में कोई समस्या नहीं आएगी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको बाकी के को मैं लेके दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ पर कौन सा होगा, ये पहली रो पहला कॉलम था, यहाँ दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, तीसरी रो nवां कॉलम, एंड सो ऑन। और हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी रो ले रहे हैं, अब ये हम रो ले रहे हैं, mv रो ले रहे हैं, mv रो। तो mv रो पहला कॉलम, mv रो दूसरा कॉलम, mv रो तीसरा कॉलम,
एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा आपका mv रो और nवां कॉलम। इस तरह से ये हो गया। अब इसमें जो रो की जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं इनको यहां पर शो कर दिया जाता है, यहां पर शो कर दिया जाता है। m रो कितनी है, m है, और कॉलम कितने हैं, n है, तो m क्रॉस n। तो यहां पर जो इसके ऑर्डर को बताया जाता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा यहाँ पर m इंटू एन होगा, m इंटू एन होगा। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ m क्रॉस n बोलेंगे, m क्रॉस n बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल और भी लेना चाहें तो और भी अभी हम ले लेंगे। अब यहां पर इसमें एंट्री कितनी आ गई, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो ये नंबर्स हैं इन नंबर्स को बोला जाता है एंट्रीज या एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स में जो नंबर अरेंज किए थे इनको क्या बोला जाता है, एंट्रीज बोला जाता है या बोला जाता है आपका एलिमेंट्स। अब यहां पर देखिएगा, अब इस तरह से इसमें हम लोग लेना चाहें कि कितने आपके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो इस मैट्रिक्स में देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे एक तरह से क्या हो गया, ये रेक्टेंगल बन गया, यानी इधर देखेंगे तो m एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, इधर देखेंगे तो n आ रहे हैं, टोटल हो जाएंगे तो m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे m इंटू n। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ रो का ये नंबर ऑफ कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल एलिमेंट्स पता चल जाएंगे कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी एंट्रीज हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म में आती है, मैट्रिक्स आती है हमारी इस फॉर्म में। इसे कैपिटल ए से हमने डिनोट कर दिया इक्वल टू। अब यहाँ पर एलिमेंट हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलिए पहली रो पहला कॉलम तो A11 ARC, RC R का मतलब रो, हमने आपको बताया था एलिमेंट किस तरह से आप लेंगे, ARC, R का मतलब होता है रो और C का मतलब क्या होता है, कॉलम, C का मतलब होता है कॉलम। इस तरह से इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर ले लिया आपने पहला रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, पहली रो, और ये ले लिया आपने एनवां कॉलम। इसी तरह से ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, दूसरी रो एनवां कॉलम। और आगे बढ़े हम तो यहाँ पर हमने पहली रो दूसरी रो, यहाँ पर हमने ले ली एमवी रो पहला कॉलम, एमवी रो दूसरा कॉलम, एमवी रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, एमवी रो एनवां कॉलम। इस तरह से ये मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, बनके तैयार हो गई। तो ये क्या होता है, इसमें m रो है और n क्या है, कॉलम है। तो जो ये चीज है m क्रॉस n, ये क्या बोला जाता है, मैंने बताया ऑर्डर बोला जाता है। यानी ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया, m क्रॉस n हो गया। इसके जो ये एलिमेंट्स, ये जो नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है एलिमेंट्स। नंबर्स को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है या एंट्रीज बोले जाते हैं। यानी ये सभी जितने भी ये आपके पास हैं नंबर्स, इन सबको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। अब यदि इसे हम जनरल में लिखना चाहें तब इसे किस तरह से लिखेंगे, जब जनरल में लिखना चाहें तो कितने तरह से लिखेंगे। यदि यहाँ पर हम टोटल एंट्रीज निकालना चाहें यानी टोटल एलिमेंट्स निकालना चाहें तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n होंगे, m इंटू n होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इसे हम जनरल में किस तरह से, यानी इसे यदि जनरल फॉर्म में लिखना चाहें यानी छोटे से रूप में लिख दें और ये इतना बड़ा चीज सब उसी में समायोजित हो जाए, तब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इस पर अब हम लोग बात करना चाहते हैं। तो चलिए इन जनरल यदि जनरल में हम लोग लिखते हैं तो जनरल में आपका क्या हो जाएगा, हमने मैट्रिक्स लिया है A। अब ध्यान दीजिएगा A इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एलिमेंट आपने क्या लिखे, ARC के तरीके से लिखे। लेकिन जो आपको अमूमन ये लिखे मिलते हैं, यदि हम ARC के तरीके से लिखना चाहें तो ARC के भी तरीके से लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो AIJ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर आपने ले लिया ए आई जे सफिक्स में ले लिया ये, जहां पर अब ये कितने ऑर्डर का है, ये कितने ऑर्डर का है यहाँ पर देखेंगे m क्रॉस n का है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दें, m क्रॉस n भी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं m क्रॉस n। अब यहाँ पर देखिएगा i की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, i की वैल्यू देखेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, i आपका क्या है, रो है, तो रो कितनी है 1 2 3 4 कहाँ तक है, m तक। तो i की वैल्यू 1 से लेके m तक आ रही है, इसलिए यहाँ i की वैल्यू आप 1 2 3 4 n शॉन क्या लिख देंगे, स्मॉल m लिख देंगे। और j की वैल्यू कितनी हो रही है, यानी नंबर ऑफ आपके कॉलम कितने हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 n शॉन कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 n शॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं। और ए आई जे क्या है आपका, ए आई जे ये क्या है, ए आई जे आपका एलिमेंट है। अब जैसे सपोज कर लीजिएगा यहां से कोई भी आप वैल्यू लेना चाहें, ए आई जे आपका क्या है, ये ए आई जे ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट से भी यदि आप भरना चाहें तो आप सीधा सा भर सकते हैं। यहां पर आपने लिया कौन सा है, आई की वैल्यू 1 ले ली, आई की वैल्यू 1 ले ली, जे की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा A11। अब आई आपने 1 रखा है, जे की वैल्यू 2, तो ये हो गया A12। यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम एंड सो ऑन, पहले रो nवां कॉलम, ये एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। दूसरा अब आप क्या कह रहे हैं, दूसरी रो, देखिए दूसरी रो ये है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम एंड सो ऑन, दूसरी रो nवां कॉलम। इस तरह से इनको आप लिखते चले जाएंगे जनरली तरीके से। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो मैट्रिक्स की ये बात करेंगे कि इसके एलिमेंट्स हैं वो रियली हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसके किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स रियल हैं, यदि सभी एलिमेंट्स रियल हैं तो उसे कहा जाता है रियल मैट्रिक्स। उसे क्या कहा जाता है, रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। और यदि कॉम्प्लेक्स हैं, एटलीस्ट 1 यदि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट आपका कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब यदि ए आई जे ये आपने क्या ले लिया टोटल, यदि ये रियल है तो जो ये मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। या थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ इस तरह से कि मैं यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ एलिमेंट। ये देखिए, ये यहाँ से देखेंगे यदि ये ए आई जे जो आपने लिया है ये कैसा है, यदि ये रियल है, यदि ये रियल है तो इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रियल मैट्रिक्स कहेंगे, रियल मैट्रिक्स कहेंगे। यदि यही आपका इफ, यदि ये कैसा है, यदि ये ए आई जे एटलीस्ट 1 आपके पास में, एटलीस्ट 1 कम से कम एक ऐसा है इसमें से जो कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एलिमेंट भी यदि किसी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स है तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आव्यूह। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो पहला होता है आपका, पहला टाइप हम लोग लेते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ये सिंगुलर नंबर में MATRIX लिखा जाता है और प्लूरल नंबर में ये मैट्रिक्स है इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर पहला हम नंबर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। पहला आपने क्या ले लिया, सिंगलटन मैट्रिक्स ले रहे हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स में जो आपका होता है A इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, AIJ, इसी तरह से मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन ये क्या होगा, केवल एक ही एलिमेंट होगा। तब आप कह सकते हैं कि यानी पहला रो और पहला कॉलम ही होगा, यहाँ पर ये 1 क्रॉस 1 का होगा। यानी जो इसका ऑर्डर है सिंगलटन मैट्रिक्स का वो कितना होगा, 1 क्रॉस 1 होगा। एलिमेंट कितना होगा इसमें, केवल एक एलिमेंट होगा, A11 इसे आपने ले दिया। दूसरे हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, दूसरी हम बात करते हैं ये रो मैट्रिक्स पर बात करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो रो मैट्रिक्स में यानी 1 रो होगी,
रो मैट्रिक्स में आपकी क्या होता है, 1 रो होगी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 तो रो होगी, एंड और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, यानी एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होगा। तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए लेना चाहे तो आपको देखिएगा कितना लेना है आपको। यदि आप लिखेंगे तो एक ही रो है तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, पहली रो एनवां कॉलम। तो इस तरह से जो ये मैट्रिक्स हो रही है किसकी हो रही है, 1 क्रॉस n की हो रही है। तो इसका रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1 क्रॉस n होता है। और भी यदि आप इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, और यदि आप इसे ही लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू aij लिख दिया, aij लिख दिया और ये लिख दिया m क्रॉस n। वेयर, अब यहाँ पर क्या चीज होगी, यहाँ पर अब देखेंगे तो रो कितनी लेनी है आपको, एक ही लेनी है ना। इसका मतलब i की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, i की वैल्यू भी 1 होगी और m की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। i की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अब इसकी वैल्यू ले रहे हैं j की वैल्यू। तो j की वैल्यू क्या है, यहाँ पर j की वैल्यू है वो क्या है, ये है आपकी 1, 2 से लेकर के कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। 2 से लेकर के कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। या i की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। ये आपने ले लिया यहाँ पर। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स को। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, रो चाहे जितनी हो लेकिन कॉलम क्या होगा, एक होगा। तो चलिए इसे अब हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 3 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, अब ये देखिएगा, हमने आपको बताया कि इसमें एक आपके पास क्या है, इसमें जो होगा केवल 1 कॉलम होगा, 1 कॉलम होगा, एंड रोज कितनी हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज के कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स किस तरह से फिर डिफाइन किया जाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं, एलिमेंट्स कैसे भरेंगे। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा इधर में लिख दे रहा हूँ। ये यदि आप इसे लिखना चाहेंगे तो ए मैट्रिक्स आपने ले लिया, ए मैट्रिक्स इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये कौन सा है, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम और एम सो ऑन आप लेके चले आएंगे तो ये कौन सा है, एम बा रो पहला कॉलम। तो इस तरह से देखेंगे क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका जो ऑर्डर होगा कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, कॉलम मैट्रिक्स, चलिए ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कितना होगा, m क्रॉस 1 होगा। अब इसे जनरल में लिखना चाहें तो a इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसे लिखे थे a इक्वल टू आप फिर वही लिख सकते हैं aij और ये हो जाएगा आपका m क्रॉस 1, ये हो जाएगा आपका m क्रॉस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर के m तक होगी, i की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर के m तक होगी। यदि यहाँ करना चाहे तो i की वैल्यू 1, 2 से लेकर के m तक होगी, लेकिन j की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब अगला नंबर है नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स एक ही बात होती है, इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ईच एलिमेंट है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, यानी ईच एलिमेंट इसका क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए ईच एलिमेंट आपने क्या लिख दिया, इसका 0 लिख दिया। यदि 0 लिख दिया तो इसे क्या बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। यदि इसे डिनोट किया जाता है तो किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यदि आपको नॉर्मली भी डिनोट दे दिया जाए, यदि या तो क्या करते हैं इसे ओ से डिनोट कर देते हैं,
ओ से डिनोट कर देते हैं, या फिर क्या लिख देते हैं यहाँ पर ओ, और ओ लिखने के बाद में सफिक्स में आपका क्या लिख दिया जाता है, वहां पर एम क्रॉस एन भी लिख दिया जाता है। इस तरह से एम क्रॉस एन भी लिख दिया जाता है, यानी एम रो है और एन कॉलम है। इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे ए ले लिया, या इसी को हम जीरो भी डिनोट कर देते हैं, या जीरो एम क्रॉस एन भी डिनोट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट 0 0 0 एंड सो ऑन। अब ये कौन सा है, एनवा कॉलम है, 0 हो गया। दूसरी रो का भी 0 0 0 एंड सो ऑन 0। अब ये देखेगा कितना है, पहली रो दूसरी रो। अब यहाँ पर जो आ गई, ये कौन सी रो आ रही है, एमथ रो आ रही है, एमवी रो है, ये एमवी रो है, और ये भी 0 0 0 एंड सो ऑन क्या हो गया, 0 हो गया। ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया, यानी ये ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। अब यदि से हम जनरलाइज लिखना चाहें, जनरली करना, सॉरी जनरलाइज करें या जनरल तरीके से लिखें, तब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू या 0 इक्वल टू या o m क्रॉस n इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप a i j, और a i j ये आपका हो रहा है m क्रॉस n का, जहां पर i की वैल्यू 1 2 से लेकर के कहां तक जा रही है, m तक जा रही है, एंड और j की वैल्यू जो जा रही है वो कहां से जा रही है। अब देखिएगा j की वैल्यू भी आपकी जाएगी कहां, 1 से लेके कहां तक जाएगी, n तक जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन n। ये कैसे जा रही थी, ये मैंने आपको समझाई दिया है ना। रो आई आपका क्या रो है, तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो चौथी रो ऐसे जा रही है, एमथ रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एंड सो ऑन एनवा कॉलम। इस तरह से मैंने आपको समझाया था, ये हो गया। तो यहाँ पर अब यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, एंड ए आई जे होता है, ये क्या होता है, 0 होता है प्रत्येक एलिमेंट। अब यहाँ से दो तरह के एलिमेंट हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है, एक तो आई इक्वल टू जे हो रहा है, या एम इक्वल टू एन हो रहा है। या तो i इक्वल टू जे हो रहा है तब भी 0 है, और i j के बराबर नहीं है तब भी 0। सभी एलिमेंट, जो कि प्रत्येक एलिमेंट में आप i j के या RC के फॉर्मूले जो हमने लिखे दिखाया था, उसी तरह से भी आप दिखा सकते हैं। फॉर ऑल i इक्वल टू जे एंड i नॉट इक्वल टू जे। अब इसका मतलब भी समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये पहला क्या होता है, a11 होता था, तो यहाँ पर आपका क्या है, i इक्वल टू जे था। मैं थोड़ा सा इस चीज को यहीं पर डिटेल में समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने लिखा a11 का यहाँ पर मतलब क्या है, ये i भी यहाँ पर 1 है और j भी क्या है, 1 है, तो इसका मतलब i इक्वल टू क्या हो गया, j हो गया। अब आपसे कहा a12 की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा i की वैल्यू कितनी है, 1, तो i इक्वल टू 1 हो गया, j इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तब हम लिख सकते हैं कि i इज लेस देन j भी लिखा जा सकता है इस केस के लिए, या हम कह सकते हैं i नॉट इक्वल टू j है। क्योंकि सब जगह 0 है, एक ही रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, सब जगह 0 आ रहा है, इसीलिए आपने लिख दिया है i j के इक्वल है तब भी 0, ai j 0 है, और यदि i j के इक्वल नहीं है तब भी आपका 0 है। यानी a11 की वैल्यू 0, a12 की वैल्यू 0, a13 की वैल्यू 0, a14 की वैल्यू 0 एंड सो ऑन। ऐसे ही a21 की वैल्यू 0, a22 की वैल्यू 0, या a31 की वैल्यू 0, a32 की वैल्यू 0, a33 की वैल्यू 0, ऐसे सभी वैल्यू इसकी क्या है, 0 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स ये हो गया आपका क्या हो गया, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, या बोल देते हैं इसी को 0 मैट्रिक्स। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नहीं इक्वल होती नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये रहेगा आपका। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए a इक्वल टू अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, पहली रो एनवा कॉलम, ये ले लिया। अब दूसरी रो को कंप्लीट करते हैं, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, दूसरी रो एनवा कॉलम।
इसी तरह से तीसरे के लिए करें तो ये तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, तीसरी रो nवां कॉलम एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या है आपका, ये mवीं रो पहला कॉलम, mवीं रो दूसरा कॉलम एंड सो ऑन, mवीं रो nवां कॉलम। ये एलिमेंट इस तरह से होते हैं m क्रॉस n, जहां पर m नहीं इक्वल है n के, यानी m आपकी क्या है, ये नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम आपके कितने हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम कितने n हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आर n, यानी जो इसकी कॉलमों की संख्या है वो कितनी है, n है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं कि यदि इसे हम जनरल तरीके से लिखें तब किस तरह से लिखा जाएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो a इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू ये हो जाएगा aij और m क्रॉस n ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे वेयर, यहाँ पर क्या है आपका वेयर, अब आप देखेंगे यहाँ से तो ये है आपका i की वैल्यू होगी, वो कहाँ से होगी, 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन m तक जाएगी। एंड और j की वैल्यू होगी वो कहां से जाएगी, j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन n तक जाएगी। बट लेकिन जो m है वो n के इक्वल नहीं होगा, बट m है वो n के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल में हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स हमने चलिए ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2 3 5 और 1 8 7 ये ले लिया। यहाँ पर कितने हैं आपके नंबर ऑफ रोज, एक रो आपके पास ये है, दूसरी रो ये है, रो हो गई 2 और कॉलम कितने 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का कितना होगा ऑर्डर, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। यही होता है नंबर ऑफ रोज इंटू ये क्रॉस नंबर ऑफ रोज, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या 2 और 3 के इक्वल है, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं 2 हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर आपका सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स में जो ऑर्डर्स होते हैं वो दोनों के, यदि 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास, उनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम हो। जैसे एक आपने ले लिया, एक मैट्रिक्स आपने ले लिया A इक्वल टू ये ले लिया aij ले लिया, मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर का है। दूसरा आपने ले लिया B इक्वल टू ये bij एलिमेंट है और इसका ऑर्डर आपने ले लिया P क्रॉस Q का। तो यहाँ पर जो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर कैसे होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इन दोनों मैट्रिसेस के, वो भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये भी कैसे होने चाहिए, ये भी सेम होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। तब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए, तब हम इसे कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिएगा इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक तो m इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑर्डर के लिए, ऑर्डर सेम के लिए m इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। m इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। फॉर इक्वल मैट्रिसेस के लिए आपका क्या होगा, जो m की वैल्यू है ये m इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, और n है ये किसके बराबर होना चाहिए, q के बराबर होना चाहिए। और अब एलिमेंट इसमें क्या है, a i j है,
तो ये ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए बी आई जे के इक्वल होना चाहिए, जो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स आपने लिख लिया ए मैट्रिक्स इक्वल टू लिखा 2 1 5 7, ये मैट्रिक्स लिख लिया सपोज कर लीजिए। दूसरी मैट्रिक्स आपने ले ली बी। अब बी मैट्रिक्स में आपने क्या ले लिया, बी मैट्रिक्स में आपने ले लिया, चलिए ऐसे 4y2 ले लिया, 2y2 ले लिया, 10y2 ले लिया और 14y2 ले लिया, सपोज कर लीजिए ये ले लिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका एलिमेंट 2 है, इसका एलिमेंट 2 है, ये 2 किसके इक्वल है, जो एलिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 है, 2 किसके इक्वल है, 4y2 के इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे ये a11 था, यहाँ पर ये b11, ये a12 की वैल्यू 1 है और b12 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2/2, दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या है, a21 आपका 5 है, इक्वल होना चाहिए b21 के, तो ये इक्वल है 10/2 के, ये भी सही है। इसी तरह से 7 इक्वल टू है यहाँ पर 14/2 के। इसका मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। देख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं, ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखिए इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 × 2।